आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपने अभी अभी एक बेबी डिलीवर किया है तो ये वीडियो है स्पेशली आपके लिए, क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई जाएंगी जो एक मदर की हेल्थी रिकवरी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम यहाँ पे एक मदर की रिकवरी की बात कर रहे हैं तो ये बात एक मदर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं डबल मदर इम्पैक्ट, क्योंकि मेरे साथ है मेरी मॉम जो कि मेरा सपोर्ट सिस्टम रही है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड पोस्ट ड्यूरिंग माई डिलीवरी एंड पोस्ट माई डिलीवरी एज वेल। और मम्मियों के जो नुस्खे होते हैं, मम्मियों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अब बहुत काम आती हैं, स्पेशली पोस्ट डिलीवरी केयर में, क्योंकि बर्थ जो है वो एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए आपकी जो एक मदर की केयर भी है पोस्ट बर्थ, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसको करने का भी तरीका हमारे पास ही है, पर हमें जानना जरूरी है कि वो तरीका क्या है। तो मम्मी आप पहले हाय बोल दो सबको। हेलो। और अब हेलो के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारे ध्यान रखना भूल जाती है और वो लगी रहती है अपने बेबी को बेस्ट देने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। इसीलिए मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप खुद हैप्पी हैं, आप खुद हेल्दी हैं, तो आप अपने बच्चे को हेल्दी और हैप्पी बना पाएंगे। मैंने जब डिलीवर किया था मुझे पता ही नहीं था कि आपको अपना इतना ध्यान रखना पड़ता है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो डिलीवरी के अगले दिन मैं बिल्कुल खड़ी थी एकदम, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। बट वो दिन और उसके 3 दिन बाद में जो मेरी कंडीशन थी उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ गया था। बॉडी एकदम वीक होना शुरू हो गई थी, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मुझे एकदम लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, पेन हो रहा था, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। और तब काम आए मम्मी के सारे नुस्खे। उस टाइम पे कोई डॉक्टर की दवाइयों की ना ज़रूरत पड़ती है ना पड़नी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सिर्फ केयर रखने से हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो मम्मा आप क्या कहते हो इस बारे में? जब आप माँ बनते हैं उस समय आपका पूरा शरीर जो है वो हिल जाता है, आपके बॉडी में वीकनेस आ जाती है जो उस समय हमें महसूस नहीं होती। और हर माँ को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन भी होती हैं जो आप लेते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद मुझे मेरी माँ या मेरी मदर लॉ ने बताई और जिनको मैंने किया तो मुझे बेनिफिट्स मिले। वही चीज़ें हम चाहते हैं कि अगर आपको भी करने से कुछ बेनिफिट होता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। टोटली अग्री करती हूँ मैं मम्मी से। इनफैक्ट मुझे याद है मम्मी मुझे हमेशा कहते थे कि जब आप एक मदर बनते हो तो आपका एक सेकंड बर्थ होता है। 2 रीजन है इसके कि एक आपका एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, ऐसी लाइफ जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होती और जिसका एक्सपीरियंस आपके पास होता ही नहीं है, आप सब दिन प्रतिदिन सीखते हो। और दूसरा इसलिए कि आपकी बॉडी इंटरनली एक कंप्लीट चेंज से गुजरती है। एक्सटर्नली हमें काफ़ी कुछ पता नहीं चलता, बट इंटरनल हमारे ऑर्गन्स, हमारे हार्मोन्स, हर चीज़ में बहुत चेंज आता है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो सब चीज़ें एकदम अच्छी हो जाती हैं वो एकदम से जब बेबी बाहर निकलता है तो उसके बाद सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बॉडी में चेंजेस होते हैं। इनफैक्ट मम्मी शायद इसी वजह से मतलब जो लोग अपना नहीं ध्यान रख पाते हैं किसी भी रीजन से, उनको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों बोला जाता है कि लेडीज़ को जनरली बाद में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है। कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि हमें कितने टाइम बाद तक सिर में दर्द होता रहा, आंखें वीक हो गई, और मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम नहीं बट धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आप सब क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके अवॉइड हो जाएंगी। हमने इस पूरे वीडियो को 3 सेक्शंस में ब्रेक किया है। सबसे पहला सेक्शन है आप एक मदर की बॉडी केयर, दूसरा सेक्शन है क्लेanलीनेस और तीसरा सेक्शन है फूड्स के बारे में। बॉडी केयर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप बॉडी केयर को लेके है सर को कवर करके रखना एकदम से डिलीवरी के बाद। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि इस टाइम बॉडी वीक है, अगर हवा लगेगी तो आगे जाके कई लोग कहते हैं बाद में कि हमारा सर अक्सर दर्द रहता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए सर को जितना आप ढक के रखोगे, सर गर्म रहेगा, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब जैसे मैं ये करती थी कि सब कभी फरवरी बॉर्न है तो मैं कैप पहन के रखती थी। आप कैप की बजाय कोई दुपट्टा बांध के रख सकते हैं, दुपट्टे से बांध सकते हैं। बट कितना टाइम तक ये करके रखना चाहिए? 1 महीना, सवा महीना, क्योंकि 40 डेज हर चीज़ के लिए बोला जाता है कि इसका रीज़न है। हाँ, 40 डेज तक में आपकी बॉडी काफ़ी हद तक रिकवर कर जाती है। दूसरा टिप है बॉडी को कवर करके रखना जितना हो सके। मतलब अगर जैसे आप
आप एक नॉर्मल लेयरिंग पहनते हैं, तो जब आप डिलीवर करते हैं उसके बाद एक कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा लेयर पहन के रखने की, अपने आप को हेड टू टो अच्छे से कवर करके रखने की। ऐसा क्यों? इससे आपकी बॉडी में हीट रहेगी। इस टाइम आपकी बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट है। हीट से आपकी बॉडी की जो वीकनेस है वो कम होगी। पसीना से बेसिकली इस समय अपने आप को बीमारियों से बचाना है। लोगों को जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को जितना ढक के रखोगे, जितना पसीना आएगा, उतना ही आपकी बॉडी जो है जल्दी रिकवर करेगी। इनफैक्ट इसी पॉइंट पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगी। तो क्या होता है कि जब आप एक डिलीवर करते हो उसके बाद जब आपका ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है, तो शुरू में ब्रेस्ट मिल्क मतलब होता क्या है कि बेबी अलग अलग टाइम पे फीड ले रहा है, बट आपका ब्रेस्ट जो है वो बहुत भरने लग जाता है। तो मेरे साथ क्या होता था कि इतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई हो जाता था इनिशियल पीरियड में कि उसकी वजह से जब आपका ब्रेस्ट भर जाता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सडनली बहुत राइज हो जाता है। तो एकदम से मतलब कई बार ऐसा होता था कि मुझे 100-100 डिग्री 1 डिग्री बुखार हो जाता था, कपकपी सी आने लग जाती थी, ठंड लगने लग जाती थी। तो उसमें क्या है कि जब आप अपनी बॉडी को हीट दोगे, गर्म रखोगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। नहीं तो आप एकदम से आपकी बॉडी कोलैप्स होने का चांस रहता है, ब्लैकआउट होने का चांस रहता है, प्लस हवा लगने का चांस काफ़ी रहता है अगर आप अपने आप को कवर नहीं करके रखो। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी को कवर करो। तीसरा टिप है मसाज। ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया। वैसे तो आप मसाज नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी से स्टार्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली सब कहते हैं कि 7 to 10 डेज के बाद करो। वो उसका रीज़न ये है कि स्टिचेस जो हैं वो काफ़ी हद तक तब तक रिकवर हो चुके होते हैं। अगर आप स्टिचेस के पास के एरिया में भी मसाज करोगे या वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो वो स्टिचेस खुलने का चांस रहता है। तो जब तक आप उसका ध्यान दे रहे हो, आप मसाज कभी भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मसाज चेंज कर सकता है आपके पूरे रिकवरी की टाइमलाइन को और रिकवरी की क्वालिटी को। इतना फर्क पड़ता है मसाज से। मसाज करने का भी एक तरीका होता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जो घर में आपके है वो आपको मसाज कर सकता है। जो ये दाई माज वगैरह होती हैं, जापा होती हैं, ये सब लोग एकदम प्रोफेशनल होते हैं उस मसाज के लिए। तो कोशिश करो कि आप मतलब इनिशियल एटलीस्ट 30 डेज के लिए तो आप 30 to 40 डेज 30 to 40 डेज मसाज कराएं, चाहे ऑल्टरनेट पे करा लें। हाँ, ऑल्टरनेट डे कराओ। जैसे भी मतलब मैं एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि जिस दिन मेरा मसाज होता था उस दिन में जो मेरे में स्ट्रेंथ होती थी वर्सेस जिस दिन नहीं होता था उस दिन में जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ होती थी, उसमें मेरे को ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता था अपने हाथों में, अपनी एनर्जी में। क्योंकि ना ब्लड सर्कुलेशन करता है मसाज बहुत, और जितने आपके ऑर्गन्स एक्सपैंड हुए हैं क्योंकि वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको वापस शेप में लाने में बहुत मदद करता है और फटाफट करता है। इसीलिए मसाज कराना। ऑयल आप कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट है कि ब्लड का जो फ्लो है वो थ्रू आउट द बॉडी वो होना चाहिए। और मसाज के बाद एक ये मिथ है कि हमें नहाना नहीं चाहिए रोज। ऐसा नहीं है, आप जरूर नहाएं क्योंकि क्लीननेस बहुत जरूरी है। आपने अपने बच्चे को फीड भी करना है और आपको फ्रेशनेस नहीं लगेगी आप नहीं नहाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ल्यूकवार्म वाटर से नहाएं और अपने आप को ठंड से बचा के रखें। उसके बाद है सप्लीमेंट्स। काफ़ी बार ये होता है कि मतलब जल्दी जल्दी में क्योंकि डिलीवरी हो गई और हमें भी घर आने की जल्दी रहती है और डॉक्टर्स को भी होता है कि मतलब डिलीवरी हो गई है, तो हम ना राइट सप्लीमेंट्स लिखवाना भूल जाते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि 6 मंथ्स बाद तक भी आप आयरन और कैल्शियम को कंटिन्यू करें। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ ज़रूर चेक करें। आयरन कैल्शियम के अलावा कुछ लेडीज़ जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है उनको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बट वो एक एक्सट्रीम केस है। अगर आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हो तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट्स ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपको कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। इन सप्लीमेंट्स को अगर आप ऐसे ना लेके, टैबलेट्स के थ्रू ना लेके, अगर आप फूड के थ्रू लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी सेम काम करेगा, बट आपको वो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो भी एक मेरी बहुत लर्निंग थी अपनी डिलीवरी की केयर के टाइम पे। उसके बाद वाला पॉइंट है टीवी मोबाइल। एक्चुअली ये है कि मदर्स के बाद में, क्योंकि इनिशियल पीरियड में तो बेबी इतनी देर सो रहा होता है, तो मम्मी अब क्या करे, तो उनको बोला जाता है कि तुम रेस्ट करो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, बट ये बिल्कुल गलत है और इसका रीज़न बताएंगी मम्मी। क्योंकि उस समय आपकी आंखें कमज़ोर हैं। आप जितना ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखेंगे आपके आंखों को असर पड़ेगा और आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करें, और ये नहीं कि हर समय सोते ही रहें। अपना छोटा छोटा सा 3-4 दिन बाद कोशिश करें कि थोड़ा सा मूव करें, छोटा छोटा काम करना शुरू कर दें, बेबी का कुछ काम करा, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे।
एब्सोल्युटली, ये एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट था। ये पॉइंट मुझे भी काफी हेल्प किया मम्मी के नुस्खे के थ्रू कि अपने आप को मतलब मूव करते रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो करते हैं वो ये है कि हमें स्टिचेस लगे हुए हैं तो हमें सब बोलते हैं बस रेस्ट करो रेस्ट करो, फीड कराओ रेस्ट करो, फीड कराओ रेस्ट करो, बट ये सबसे ज्यादा गलत है। आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को भी मूव होने की जरूरत है ताकि वो वापस मतलब फ्लो में आ सके। क्योंकि सारा टाइम बैठे रहना या सोना भी इतना आसान नहीं होता, उससे आपको अपने आप में एक डिप्रेसिव सा महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बीमार हूँ, जबकि आप बीमार नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत, ऐसा कोई मेजर काम नहीं, बट थोड़ा बहुत आप मूव करते रहें। उसके बाद एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन। मतलब इतना नीचे सारा चेंज होता है कि उसकी वजह से काफी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया था हमने? उसके लिए कि नॉर्मली डॉक्टर्स छुट्टी ही नहीं देते हैं आपको हॉस्पिटल जब तक आपको एक बार मोशन नहीं आ जाता है। इसके लिए आप सबसे तो बढ़िया पपीता है, आप पपाया लें और अपने फूड डाइट में घिया, देसी घी, जीरा ऐसे फूड लें जिनसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और इवन आपको इसमें फीडिंग में भी हेल्प मिलेगा। एब्सोल्युटली, पानी बहुत ज्यादा पीना है। मतलब पानी भी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी अगर हो सके तो आप पानी को 1 लीटर पानी में एक मोटी इलायची डाल के उसे बॉईल कर लें और उसे बॉटल में डाल के रखें और सारा दिन उस पानी को पिएं। और जब भी पानी पिएं 2-2 3-3 सिप करके पिएं और बैठकर पानी पिएं, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। एब्सोल्युटली, बेसिकली अगर आपको एसिडिटी है तो वो आगे बच्चों को होने का डायरेक्ट चांस रहता है। हाँ। तो मतलब ये काफी मुझे भी हेल्प किया था। और इसमें ना बहुत अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अजवाइन का पानी पियो, कुछ लोग बोलते हैं जीरा का पानी पियो, कुछ जैसे मम्मा बोलती हैं कि भाई मोटी इलायची का पानी पियो। तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको जो सूट करता है। हर किसी की ना बॉडी थोड़ी अलग होती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कोशिश करें कि ल्यूकवार्म वाटर। हाँ, बॉइल्ड करके पानी पियो। हाँ, उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जरूर डालो, देखो आपको क्या सूट करता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं अजवाइन का पानी से मैंने स्टार्ट किया था शुरू में। तो मुझे अजवाइन के पानी से ना गर्मी बहुत होने लग गई थी। तो हुआ क्या था कि मेरी बॉडी में छोटे छोटे जो मतलब जैसे बोलते हैं दाने निकल आए थे। तो तब मैंने फिर मोटी इलायची पे स्विच कर लिया था और वो मुझे काफी हेल्प किया था। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी गैस वैस की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है खाना। मम्मी तो खाने पे वैसे डाइट के ऊपर, क्योंकि एक मदर को बहुत ही हेल्दी डाइट और एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की जरूरत है पोस्ट डिलीवरी, क्या ताकि आप फीड आपको अच्छे से बनती रहे और फीड की क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस पे ना हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो ही डाला हुआ है, तो आप वो जाके जरूर चेक करें। उसमें सारी बहुत डिटेल्स है, इसलिए वो हम इसमें कवर नहीं करना चाहते। पर मम्मी जैसे आप बताते थे, फिर भी ये बात है कि जैसे आप हेल्दी फूड लें, जैसे घिया, दलिया, ओट्स, फ्रूट्स खाएं और जो भी चीज़ लें उसको एक तो खाने को गर्म खाएं और फ्रेश खाएं और तीसरा स्पाइसी ना हो। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपने खट्टा खाया या स्पाइसी खाया और आप बीमार हो गए, आप मेडिसिन नहीं ले सकते उस समय। डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने आप ठीक होने की कोशिश करो, आपको मेडिसिन नहीं देना है। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा आप बाकी फूड भी ले सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा जैसे टेस्ट के लिए। बाकी कोई आपको लगता है सब चीजें खा के आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये सब लगता है रोज खा खा के मैं थक गई हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ चीज और भी ले सकते हो, लेकिन हर चीज को बैलेंस करके। जैसे मेरी लाइफ में ना खाने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मतलब अगर मैं खाना अपना मनपसंद नहीं खा पा रही हूँ, चाहे उसमें स्पाइसेस आप ऊपर नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे उसी से ना बड़ा डिप्रेसिव लगने लग जाता है। तो मुझे हैप्पी करने का तरीका है मुझे अच्छा खाना दे दो। तो मुझे काफी, फिर भी इसने इतना सेक्रीफाइस किया कि उसको होता था कि नहीं मुझे पूरा बोल घी का भर के दो, बिकॉज जब आप बेबी के बारे में सोचते हो तो आप सब चीजें सेक्रीफाइस कर देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बेसिक जो टिप है वो ये है कि आप, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम ये खा सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हो। स्पाइसी और गैसियस फूड को छोड़ के आप सब कुछ खा सकते हो, बट इन मॉडरेशन। वो अगर आपने थोड़ा खाया भी है ना, जिस दिन फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा खाया है, उस दिन इंश्योर करोगे आप बाकी जो आप मील्स हैं आपकी, उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लो। घी का एक बोल मतलब आपको जरूर लेना ही लेना चाहिए। हाँ, तो मतलब आप रूटीन पे स्टिक करो। उस रूटीन में थोड़ा सा कभी कभी ऑल्टर करके अपनी मनपसंद चीजें भी खाओ, उसमें एज इट इज कोई टेंशन नहीं है। और खाना हमेशा फ्रेश और वार्म खाओ। तो ये प्रिटी मच था बॉडी की केयर के बारे में। ये सब करने से आपको बॉडी केयर होता है, बट सबसे मेन जो जिसे बोलते हैं वो नुस्खा तो बताओ जिससे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और फटाफट रिकवर करने में। जो मुझे बहुत स्वाद लगता है और मैं मम्मी से अभी तक बनवाती हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। उनको ब्लैकमेल करती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, कबीर हो गया, और फिर भी मुझे बना के देते रहो। तो मम्मी के हाथ की पंजीरी और पिन्नी। डिलीवरी के बाद
अगर आप पंजीरी या पिन्नी लेते हैं, वो आपकी बॉडी में बॉडी को रिकवर करने में बहुत हेल्प करती है। पंजीरी में ऐसी चीज़ें डली होती हैं, आटा, घी और गोंद और कमरकस ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अंदर जाके आपकी कमर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी रिकवर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, बादाम, अलसी, फूल मखाने में बहुत कैल्शियम है, गिरी और काजू, किशमिश सब आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐड ऑन करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत फ़ायदा देते हैं। इनफैक्ट मम्मी ने अग्री कर लिया है कि वो इस पे एक रेसिपी वीडियो करेंगी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बता देने से मुझे ही कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि आप पंजीरी खाओ, बट पंजीरी कैसे खाना है या पिन्नी कैसे बनाना है वो बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए तो ये है कि सुबह और शाम को एक पिन्नी या आधी कटोरी पंजीरी आधा कप गर्म दूध के साथ लें, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी है। फूल मखाने तो आप थोड़े से फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि उससे आपका थोड़ा टेस्ट चेंज होगा, आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगी जो आप सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे रात को जब फीड के टाइम पे इतनी बार उठना पड़ता था और होता क्या कि आपको भूख प्यास काफ़ी लगती है, तो मैं हमेशा ये मखानों का जो है पैकेट अपने पास रखती थी और उसी को ले लेती थी, तो एकदम इंस्टेंट एनर्जी भी मिलता है, प्लस अच्छा स्नैकर है। उसके अलावा पंजीरी और पिन्नी तो ऐसा होता था कि मतलब सुबह उठते ही पहली चीज़ दूध के साथ और रात को सोते टाइम मैं ज़रूर लेती थी, तो काफ़ी स्ट्रेंथ, गर्मी मिलती थी बॉडी को, जिससे ना काफ़ी आपको रिलैक्स्ड फील होता था। तो मम्मी इसके ऊपर एक रेसिपी वीडियो भी करेंगी इस महीने के अंदर ही आप लोगों के लिए। तो पिन्नी का भी हम आपको अलग से रेसिपी शेयर कर देंगे। काफ़ी लोग गोंद के लड्डू भी खाते हैं, और आपको ये भी बताना है, आप में से कितने लोग हमसे पूछते हैं कि डिलीवरी के बाद जो स्टमक का एरिया है कि आपका स्टमक, कमर के लिए क्या करें। तो कमर के लिए आप जब ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कमर कस जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो इंटरनल जाके वो काम करती हैं जो हम मतलब एक्सटर्नली भी नहीं कर सकते। आपकी जो ये एरिया है वेस्ट वाला, उसको वापस से सेम उस पर शेप में लाने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो हमने पूरे वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेक श्योर आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें ताकि आपके पास कंप्लीट। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।